हमारे पास 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। 6 फलक यानी सरफेस, 8 कोने यानी हमारे पास, इसको आप कॉर्नर भी कह सकते हो या वर्टेक्स। किनारे होते हैं हमारे पास एजेस। इसी प्रकार हमारे पास गन का जो सतह होती है वो हमारे पास वर्गाकार होती है, और गन हमारे पास एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें हमारे पास 6 फलक, 8 कोने, 12 किनारे। तो गन और गनाभ में हमारे पास ये दोनों ही चीजें बराबर होती है। फर्क क्या होता है अब वो देखते हैं। गन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, जबकि गनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है। अब हम देखते हैं गन के बारे में। क्या है हमारे पास गन और क्या है गनाभ। तो गन, इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा देता हूं पहले मैं। गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। गन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। गन का विकर्ण भुजा √3। गन का आयतन भुजा क्यूब। ये हो गया हमारे पास गन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गनाभ के बारे में। ये हमारे पास एक गनाभ है जिसमें हमारे पास 8 शीर्ष होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो हमारे पास शीर्ष 8, फलक हमारे 6 बता चुके हैं, और हमारे पास जो एज यानी किनार आपके पास 12, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और कौन सी बच गई आपके पास? और ये 12। ये हमारे पास 12 किनारे हो गए। सीधा सम देख लेते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 किनारे हो गए हमारे पास, 8 शीर्ष हो गए, और 6 फलक हमने बता दिया आपको। सकते हैं कि हमारे पास ये गनाभ है, तो हमारे पास इसमें 6 सतह, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सतह हो गई। उसके बाद 8 वर्टेक्स यानी 8 कोने होते हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर हमारे पास 12 साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद ये 9, 10, 11 और ये 12। तो गन और गनाभ में हमारे पास 8 वर्टेक्स, 6 सरफेस एंड 12 एड्स होती है।
अब हमारे पास घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। फिर आता है हमारे पास घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी CSA ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर आता है हमारे पास घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी इसको हम हिंदी में लिखेंगे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या हम इंग्लिश में लिखते हैं एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यदि हमें कहा जाता है कि हमारे पास एक घनाभ है या एक घनाभाकार कमरा है या कोई भी घनाभाकार बॉक्स है जिसका ऊपरी हिस्सा खुला है, यानी हमारे पास 5 सतह दे रखी है, या फिर हमें ऐसे कह दिया जाता है कि हमारे पास एक कमरा है, कमरे में चारों ओर पेंट करना है और छत पर भी पेंट करना है, यानी फर्श पर पेंट नहीं करना है, तो हमारे पास 5 सतह पर पेंट करना है। तो अब हमें 5 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास एरिया ऑफ 5 वॉल्स, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, 5 दीवारों का क्षेत्रफल, तो हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल इंटू बी, यानी हम इसको 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखकर हम उसमें से एक सतह का, यानी घनाभ की प्रत्येक सतह आयताकार होती है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और एक सतह तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमें ज्ञात करना है कि हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू